नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक है हमारा राहु और केतु। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि राहु और केतु कहाँ होते हैं। आपको सारे प्लैनेट दिखते हैं, लेकिन राहु और केतु कहाँ दिखते हैं। तो उन्हीं लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया आज हमने कि राहु और केतु होते क्या हैं और कैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी ने एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट को अपने अंदर कंटेन कर रखा है, अपने समा कर रखा है, और लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और लोग अभी भी उसको साइंटिफिक नहीं मानते हैं। लेकिन मैं आज आपको साबित कर दूंगा कि हमारी ज्योतिष से ज़्यादा साइंटिफिक कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं वो चीज़ें जो सबको पता है। हमारे सेंटर में सन है और ये ऑर्बिट में आपके जो अर्थ है उसको रोटेट किया करती है। हमको पता है कि ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता, वो इलिप्टिकल होता है, मतलब गोल नहीं होता है, वो कुछ इलिप्स की तरह होता है। अब आपको पता है कि जो मून है वो भी अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, घूमता है। तो हमने यहाँ पर मून को बनाया, लेकिन जो मून घूमता है वो भी क्या होता है कि वो भी एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है अर्थ के चारों तरफ। अब देखिए, जिस पॉइंट पर ये ऑर्बिट और ये मून का ऑर्बिट एक दूसरे को काटते हैं, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारे एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु कहे जाते हैं। राहु और केतु कोई प्लैनेट नहीं होंगे जो आप देखोगे और किसी भी टेलीस्कोप से आपको दिख जाएंगे। बेसिकली ये दो पॉइंट होते हैं जहां पर अर्थ की ऑर्बिट और मून की ऑर्बिट एक दूसरे को कट करती है। तो ये दोनों पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं आपके राहु और केतु। अब आते हैं कि राहु और केतु आपको दिख रहा होगा कि अराउंड 180 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है। और इसी चीज़ को हमारी एस्ट्रोलॉजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कंटेन कर रखा है। ये बात हम लोग को 19वीं सदी में पता चली कि भाई ऑर्बिट ऐसे होते हैं, जब बहुत सारे नए नए चीज़ें डिस्कवर हुई, टेलीस्कोप डिस्कवर हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन सोचिए हम लोग की एस्ट्रोलॉजी ने इसको इतने साल पहले कैसे जान लिया कि हमेशा राहु और केतु एक दूसरे के 180 होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 19वीं सदी के बाद किसी ने बता दिया कि राहु और केतु एक दूसरे के 180 होंगे। ये तो बहुत पहले चला आ रहा है। और ये भी नहीं कि राहु और केतु एस्ट्रोलॉजी में 180 है इसलिए लोगों ने उसको एस्ट्रोनॉमी में भी 180 बना दिया। ये भी नहीं, क्योंकि दो ऑर्बिट एक दूसरे को रियल में 180 डिग्री पर यहाँ पर पॉइंट ए और बी पर कट कर रही हैं। इसका मतलब कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के ऑलमोस्ट 180 डिग्री होते हैं। और यही चीज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी में दिखाते हैं। जब भी आप कोई भी कुंडली देखेंगे, नेटल चार्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इस नेटल चार्ट में हमेशा राहु और केतु एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे। कोई भी चार्ट आप उठा के देख लो, उसमें राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा कंसेप्ट है। एक एस्ट्रोनॉमी का कंसेप्ट जो प्योरली साइंटिफिक है, जो प्योरली ऑर्बिट बेस है, कि उस ऑर्बिट को वो ऑर्बिट काट रही है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हमने जानबूझकर इस चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया ऑर्बिट को। और वो कंसेप्ट आपके एस्ट्रोलॉजी ने इनकॉर्पोरेट कर रखा है, अपने अंदर समा रखा है, वो भी कितने सालों से। और हम तब भी इसको कहते हैं कि साइंटिफिक नहीं है। तो सोचने की बात है। आप भी सोचिए, गलतियां हम लोग से होती हैं, हम लोग चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं और दोष हम लोग देते हैं उस विद्या पर जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि जब राहु और केतु एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी 180 डिग्री पर हैं और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी 180 डिग्री पर हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है। हो सकता है जो इसका प्रेडिक्शन कर रहे हो, जो इसका यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने इसको गलत तरीके से यूज़ किया हो। उसमें हम कोई 2-4 हम एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी को कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक कि आपके पास इन बातों का आंसर नहीं है। सूर्य सिद्धांत जो कि नासा में पढ़ाई जाती है, कभी उसके बारे में गूगल पर सर्च करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस चीज़ को साइंटिफिक नहीं मान रहे हैं उससे ज़्यादा साइंटिफिक और कुछ नहीं है। तो आप बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हम लोग ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।